हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में बैक टू बैक 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स आस्क क्वेश्चंस फॉर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स का डिस्कस करूँगा। तो पहला क्वेश्चन शुरू होता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म। तो इसमें आपको कंसीडर करना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म। तो इसका शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका स्लोप ऑलवेज निगेटिव होगा और इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज इक्वल टू 1 होगा। तो आपके पास ऑप्शन है 4। तो यहाँ पर मैंने जो बताया कि फर्स्ट और 4 जो ऑप्शन है वही सही है, बाकी इट्स स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट्स स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू 1 रॉन्ग हो जाता है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर ए होगा, 1 और 4 दोनों। क्वेश्चन नंबर 2, इन दिस ईयर 2015-16 इंडिया हैज़ नॉट बीन एन इम्पोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ओनली राइस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए सी। प्लानिंग फ्रॉम बिलो इज ए नॉन एज, जब भी प्लानिंग फ्रॉम बिलो यानी नीचे से शुरू होता है तो उसको हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कहते हैं, और सेंटर से शुरू होता है यानी प्लानिंग फ्रॉम अबव तो उसको हम लोग सेंट्रलाइज प्लानिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ रिक्वायर कैपिटल adequacy ratio for a new bank to apply for license under the draft guideline of RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CAR कहते हैं। ये रेशियो होता है बैंक कैपिटल इन रिलेशन टू रिस्क वेटेड एसेट एंड करेंट लाइबिलिटी। ये इसलिए फिक्स्ड किया जाता है ताकि कोई बैंक दिवालिया ना हो जाए। एक मिनिमम अमाउंट निर्धारित होता है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंटली 12% है, इसका आंसर डी होगा 4 का। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स in the chronological order of their launch। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम पहली बार, फर्स्ट इसका रैंक आता है। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम सेकेंड भी है, एकदम ऑर्डर में है ये। मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये सारा करेक्ट ऑर्डर में आपको क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी है वो करेक्ट ऑर्डर में 1 2 3 4 ये ऑलरेडी एक ऑर्डर में दिया गया, उसी तरह इसका लॉन्च हुआ था, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट डज नॉट इंक्लूड, कैपिटल अकाउंट में कौन सा बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट कौन सा चीज़ इंक्लूड नहीं करता है। गवर्नमेंट लोन्स टू फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये तो करता है भाई। फिर नेट इनकम ट्रांसफ़र ये नहीं करता। बैलेंसिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये करता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये भी करता है, यानी करेक्ट आंसर इज ए बी, नेट इनकम ट्रांसफ़र। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट उजावा थ्योरम। तो इसमें क्या है, टेक्निकल जो प्रोग्रेस होता है हाई रोड न्यूट्रल ओनली, एकदम करेक्ट है। द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर वर्कर, कंजप्शन पर वर्कर, कैपिटल पर वर्कर आर इक्वल एंड कांस्टेंट ओवर द टाइम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल ऑफ अबव ये भी करेक्ट है। प्रोडक्शन फंक्शन इज ए लीनियर होमोजीनस, इसमें सारा करेक्ट है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए लीनियर सप्लाई कर्व थ्रू द ओरिजिन इज, कौन सा आंसर
होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो जब भी ओरिजिन से कोई भी पास करता है रे, तो हमेशा वो यूनिटी यानी इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 के इक्वल टू 1 होगा। या आप कह सकते हैं कि एनी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन हैज़ ए वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, यानी करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरम एज्यूम्स दैट लेबर इज होमोजेनस, लेबर इज ए ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट ओनली, नन ऑफ एबव। यहाँ नन ऑफ एबव होगा, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थ्योरी है डेमोस्ट्रेट करता है कि ट्रेड इज ए बेनिफिशियल एज लॉन्ग एज, तब तक होता है जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफर करता है। जब भी एजम्पशन यहाँ पर 2 कंट्री 2 कमोडिटी मॉडल है, ठीक है, इसमें एक ही माना गया है। तो बहुत सारे एजम्पशन पर ये आधारित है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फिक्स इन सप्लाई, ठीक है। देयर आर ओनली 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये सब एजम्पशन है, मैं बोल रहा हूँ। देयर इज ए परफेक्ट कंपटीशन, प्राइसेस ऑफ ईच फैक्टर इज इक्वल टू इट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन ईच इम्प्लॉयमेंट, द प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज ए फुल एम्प्लॉयमेंट and there is no technological change and international trade is a free। तो ये एजम्पशन है, इसमें कोई मैच नहीं कर रहा, इसलिए नन ऑफ एबव होगा। अब 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैशनल एक्सपेक्टेशन इज़ फॉल्स, कौन सा रैशनल एक्सपेक्टेशन का फॉल्स स्टेटमेंट है? ये 4 ऑप्शन में। इट इम्प्लाई द एक्सपेक्टेड चेंज इन डिमांड हैव नो इफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, ये करेक्ट है। इट एज्यूम्स दैट पीपुल टेक अकाउंट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, ये भी करेक्ट। इट एज्यूम्स ऑन अ एवरेज द फोरकास्ट मेड बाय पब्लिक आर करेक्ट, ये तीनों एकदम करेक्ट है। इट इम्प्लाई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन डिमांड हैव ए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इन बोथ एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल, ये रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी में कवर नहीं होता, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।